जहाँ कभी शव जलते थे, आज वहाँ शिव विराजमान है। जी हाँ, बैद्यनाथ धाम एक शमशान भूमि पर बना है। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक एक कर अपने 9 सिर काट डाले थे। देवघर में एक ऐसा तालाब है जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है और आज भी वहाँ मौजूद है। चंद्रकांत मणि एक रहस्यमय पत्थर जो चांदनी रात में टपकाता है औषधीय जल। इस मंदिर का नाग मुकुट फूलों से तो बनता है, लेकिन बनाते हैं इसे जेल के कैदी, वो भी अंग्रेजों के जमाने से। अगर आपको भी ये सब नहीं पता था तो आइए आज जानते हैं झारखंड के देवघर के बारे में। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फैक्ट लवर्स और शिव भक्तों के लिए, इसलिए इसे एंड तक देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ अनोखे चमत्कार, जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स पर जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखें। कहा जाता है कि देवघर मंदिर की यह एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। झारखंड राज्य के जसीडीह नामक स्थान पर स्थित यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। बैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9 ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक कर अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए, 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण को अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण के सभी 10 सिर को पुनः जोड़ दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सम्र लंका की स्थायी रूप में निवास कर। साथ ही उन्होंने ये भी मांगा कि भगवान का जो सबसे बड़ा वो भक्त बन जाए। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने रावण को चेतावनी दी कि यदि वह रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेंगे तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग को लेकर आकाश के मार्ग से लंका की ओर चल पड़े, पर देवता नहीं चाहते थे भगवान शिव की प्रतीक दानवों के राज्य लंका में स्थापित हो। देवताओं ने अपनी योग्य शक्ति को उपयोग करते हुए रावण के पेट में तीव्र दर्द पैदा किया। वास्तव में वरुण देव जल के देवता रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण उन्हें लघुशंका तीव्र इच्छा उठी। धरती पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ बैजू नाम बाल का रूप में धारण किए और उन्होंने अनुरोध किया कि थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले। जब तक वह लघु शंका कर वापस न आ जाते हैं, वह अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगा। उससे एक विशाल तालाब बन गया। वह तालाब जो रावण के मूत्र से बना था, वो आज भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास ही उपस्थित है। यह तालाब रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। क्या आपने यह तालाब देखा है? ये आप जरूर कमेंट में बताएं। इस बीच ग्वाल बालक ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया, वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो गया। इस तरह से ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध हुआ। बलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया, पर वह धरती के गहराई में स्थापित हो चुका था।
वह हताश होकर रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों से जल शिवगंगा सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का अभिषेक कर नतमस्तक होकर शिवलिंग को प्रणाम किया, परंतु रावण शिवलिंग की लंका नहीं ले जा पाए थे, जिस वजह से वह निराश थे और क्रोधित भी थे। शिवलिंग को अपने अंगूठों से दबाकर वह लौटने लगे। शिवलिंग पर आज रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण शिवलिंग को पूजा अर्चना कर लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया था। इस रहस्यमय चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आती है तो मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। लोगों का दावा है कि चंद्रकांत मणि इस मंदिर में खोजबीन के दौरान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 3 मंदिर है। महादेव पार्वती जी परस्पर आपस में रेशमी रस्सी से जुड़े हैं। पर पंचशूल स्थापित है, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। यहाँ शिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि में 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि पार्वती मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल से अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है। बैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है, वहाँ स्थान पर शमशान हुआ करता था। और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने रावण को छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किया था, जबकि भगवान श्री हरि ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर के 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान पर ले गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया, इसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही अपने आत्मदहन कर दुखी और क्रोधित होकर भगवान शिव ने सती को मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। शिव को शांत कराने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े विभक्त कर दिया और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूदा शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती के हृदय भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और तब आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए श्री हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित कर दिया। बैद्यनाथ धाम पर नाग मुकुट देवघर जेल कैदियों के द्वारा बनाया गया था। यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि बैद्यनाथ मंदिर के लिए नाग मुकुट जो फूल बेलपत्र आदि से निर्मित होते हैं, उसे देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी, दवाओं की असर नहीं हो रहा था। किसी ने नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया, तब जेलर ने ऐसा किया और उससे उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब जाकर जेलर ने कैदियों द्वारा बनाए गए नाग मुकुट मंदिर से भेजने शुरू कर दिए। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष भी बनाया गया है। नाग मुकुट बनाने के बाद जेल कर्मी बोल बम का नारा लगाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो सावन के महीने में अपने निश्चित रूप में शिव भक्तों का कावड़ यात्रा करते हुए आपने जरूर देखा होगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी और इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम पहले कावड़िया थे, जबकि अन्यों का मानना है कि श्रवण पहले कावड़िया थे। हालांकि बैद्यनाथ धाम के त्रेता युग के प्रथम कावड़ियों का प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज की गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया था, इसलिए उन्हें पहले कावड़िया माना जाता है। इसलिए परंपरा आज भी चलती आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का सेवन भगवान शिव ने कर लिया था और इसे व्याकुल होकर उसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने शिव पर गंगा जल का अभिषेक किया था। इसी घटना से कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम तीर्थ कुष्ठ रोगों को मुक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से कुछ दूर एक तालाब स्थित है, जिसमें कुछ लोग कुष्ठ रोगी से मुक्त होकर आशा लेकर स्नान करने आते हैं। बैद्यनाथ धाम को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है, क्योंकि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। साथ ही यह माना जाता है कि माता का शक्तिपीठ भी
बैद्यनाथ धाम से करीब 100 किलोमीटर दूर है। सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ से गंगा जल लाकर बैद्यनाथ धाम पर शिव भक्तों को चढ़ाने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर जय बाबा बैद्यनाथ ज़रूर लिखें। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।